स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो बेटा है मैं 8th क्लास में आपको ये बताऊंगी कि आज जो है मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। कल जो है मैंने आपको क्या करवाया था, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। तो कल जो है मैंने 8th क्लास में लेसन 6 का जो है भगवान के डाकिए पाठ का सार आपको बताया था। तो जो है बेटा आज हम इसकी क्या करेंगे, यानी कि आज हम इसको पढ़ेंगे, हैं, ठीक है। तो ये एक कविता है और इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, जो एक मशहूर कवि हैं, ठीक है। तो कौन है इसके राइटर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं। कौन सी कविता के, कौन सी कविता के, भगवान के डाकिए कविता के जो राइटर हैं वे कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये आपको पता लग ही गया होगा। तो इसमें जो है भगवान के डाकिए का तात्पर्य है कि जो भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं वे कौन हैं, यानी कि बादल और पक्षी को जो है रामधारी सिंह दिनकर ने, कवि ने जो है भगवान के डाकिए यानी कि वे उनको बताया है। कौन है भगवान के डाकिए, बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए बताया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल ले, रीडिंग करेंगे। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है। इसमें अगर आप स्टार्टिंग करेंगे 8th क्लास में तो इसमें से बेटा आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वैसे तो 8th क्लास में सभी को पता है, सबसे पहले हम इसमें संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकेत। संकेत से क्या होता है, ये पैरा कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है, पक्षी और, इसमें लिखेंगे हम पक्षी और डैश 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 और लास्ट की पंक्ति पहाड़ बांसते हैं। पहाड़ पहाड़ बांसते हैं, पहाड़ बांसते हैं। ये इसका यहाँ से यहाँ तक का जो है हम आपको पढ़ाएंगे। फिर जो है हम लिखते हैं क्या, प्रसंग। क्या लिखते हैं फिर, प्रसंग। प्रसंग सभी को पता है ना। प्रसंग में क्या लिखते हैं हम, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, वसंत। वसंत कौन सी बुक है बेटा हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी है, वसंत भाग 3, क्योंकि 8th क्लास में जो है भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 में संकलित, भाग 3 में संकलित, भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए, भगवान, भगवान के डाकिए, के डाकिए नामक पाठ से, डाकिए नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके कवि भी लिख सकते हो, इसके कवि लिख लो, इसके कवि, क्योंकि कविता जो लिखते हैं वे कवि होते हैं बेटा, और जो कहानी संस्मरण आदि लिखते हैं तो वे लेखक होते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है।
तो इसके कवि जो हैं कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये क्या लिखा हमने? पर्सन। ठीक है। तो इसके बाद जो है आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले लेसन ऐसे डालोगे। ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक लेसन जो है 6 है हमारा, भगवान के डाकिए, और संकेत में क्या लिखोगे? पक्षी और डैश 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 पहाड़ बांचते हैं। यहाँ तक का जो है हमने ये पैरा लिया है। और पर्सन में जो है प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अपने आप इसमें से निकालोगे और जो है उसका उत्तर अपने आप ही आप देंगे, क्योंकि पोएम पढ़ने के बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के जो है माइंड में आते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसमें से क्वेश्चन स्वयं निकालेंगे और इसका आंसर यानी कि फाइंड करने हैं आपने क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो सेकंड फिर संकेत ऐसे ही लिखेंगे और उसके भी आप जो है क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। तो जितनी लाइन है बेटा उतने ही क्वेश्चन आपने फाइंड करनी है, यानी कि पोएम की जितने भी लाइनें हैं उतने ही क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं। तो इसमें जो है पक्षी और बादल ये निकालिएगा, इसको हम पढ़ेंगे अभी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि एक महादेश, महादेश का तात्पर्य होता है बेटा कोई बड़ा देश है, यानी कि एक छोटे देश से किसी बड़े देश तक। ठीक है। महादेश, महादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि कोई बड़ा देश। तो अब देखिएगा इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। क्या है? पक्षी और बादल ये जो हैं भगवान के डाकिए हैं और ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने और पहुंचाने का जो है कार्य करते हैं। ये हमारा संदेश भगवान को देते हैं और भगवान का संदेश जो है पहाड़ों को इनको देते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। पक्षी और बादल जो है भगवान का संदेश एक दूसरे को देते रहते हैं। यानी कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक, यानी कि इसमें कहा गया है कि पक्षी जो हैं एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं, यानी कि दूसरे महादेश में, यानी कि किसी यानी कि बड़े देश में जाते हैं। लेकिन जो है वो उनका संदेश, किसका संदेश? भगवान का संदेश जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। कौन? पक्षी और बादल। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियों पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब इसमें जो है बेटा बाँचने का तात्पर्य है पढ़ना। तो जैसे आपने अपने घरों में भी सुना होगा, आपके बुजुर्ग दादा होंगे तो वे बाँचना बोलते हैं। तो पहले पढ़ने को बाँचना बोलते थे कि बुक बाँच लिया आपने, तो इस तरीके से बाँचने का तात्पर्य है यानी कि पढ़ना। तो इसमें क्या कहता है? हम तो समझ नहीं पाते। कवि क्या कहता है कि मनुष्य जो है इसके द्वारा लाए गए संदेश को नहीं समझ पाता है। अगर बादल और पक्षी जो हैं संदेश को लेकर आते हैं तो मनुष्य जो है उस संदेश को नहीं पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता ना कि जो है ये जो है क्या कहने वाले हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं पहचान पाता है। तो सरोवर, नदियाँ और जो है पर्वत, कौन बेटा?
इसमें सरोवर, नदियाँ और पर्वत आदि जो हैं, यानी कि पूरी प्रकृति इसके संदेश को पढ़ लेते हैं, जबकि मनुष्य जो है इनकी चिट्ठियों को नहीं समझ पाते। आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठी पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य, कवि का तात्पर्य है कि जो पक्षी और बादल जो हैं, जो भगवान का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो हैं या बच्चे भी कोई भी हैं, तो वे इनके संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं बाँच पाते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना, और जानकारी लेते हैं नहीं, उनको कोई जानकारी मिलती है कि वे क्या कहना चाहते हैं, पक्षी और बादल जो हैं क्या कहना चाहते हैं, ये हम मनुष्य जो है नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इनकी जो चिट्ठियाँ हैं, किनकी चिट्ठियाँ, बादलों की, पक्षियों की जो चिट्ठियाँ लाई हुई हैं, वे कौन समझते हैं? सरोवर, नदियाँ, पर्वत, झीलें, पेड़ पौधे आदि जो हैं, पूरी प्रकृति, कहने का तात्पर्य जो है पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेती है, तो वही इनकी भाषा को समझते हैं। किसकी भाषा को? बादल और पक्षियों के। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अर्थात यानी कि विशेष, यानी कि अलग से क्या कहना चाहेंगे कि ये सभी जो हैं उनकी भावना को समझते हैं। कौन? सरोवर, नदियाँ, पर्वत, झीलें, पेड़ पौधे, यानी कि संपूर्ण प्रकृति जो हैं उनकी भावना को, किनकी भावना को? बादल और पक्षी की जो है भावना को समझ पाते हैं। यानी कि उनके जो है भावनाएं, वे क्या कहना चाहते हैं, उनको अच्छी तरह समझ लेते हैं। कहने का भाव यह है बेटा इसमें कि जो है पक्षी विश्व बंधुत्व का जो है संदेश लेकर, विश्व बंधुत्व यानी कि बंधुत्व की भावना, दोस्ती की भावना, मित्रता की भावना, जो पक्षी और बादल है वो एक दूसरे देश को प्यार में बांधना चाहते हैं, वो एक साथ सबको देखना चाहते हैं। यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना जो है, यानी कि संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के। कौन? इसके अंदर जो है, इसके अंदर पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ नहीं, उसके पक्षी और बादल के जो है अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि इनके अंदर जो है गलत भावना हो, लेकिन ये एक देश तक दूसरे देश तक जो है अपना भेदभाव मिटाकर जो है सब कुछ इनके अंदर बताना चाहते हैं। यानी कि देश से दूसरे देश तक जो है बिना किसी भेदभाव के आते जाते रहते हैं। इनके पास जो है ये नहीं पता होता कि हमें जो है पाकिस्तान जाना है या नहीं, कि भारत का बॉर्डर कहाँ पर है, कि पाकिस्तान का कहाँ पर है। तो हमारे पक्षी और बादल जो है वो बॉर्डर की लाइन को नहीं देखते, जबकि मनुष्य इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें जो है बॉर्डर पार नहीं करना है, और पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने जो है भारत का बॉर्डर पार नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य ये मैं बेटा अलग से बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, कि जो है पक्षी और बादलों को ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ तक जाना है। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो है मनमुटाव के एक देश से दूसरे देश तक जो है अपनी चिट्ठियाँ, यानी कि भगवान का जो संदेश है वे भेजते रहते हैं। क्या करते हैं? यानी कि भगवान का जो संदेश है वे पहुंचाते हैं, क्योंकि भगवान और बादल और पक्षियों के बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि वो कहाँ तक जाएं, किसके पास जाना है उन्हें, किसके पास नहीं जाना है। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि ये एक दूसरे देश के लोगों को आपस में विश्व बंधुत्व की भावना भी
सिखाते हैं कि हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, हमारे मन में जो है कोई भी मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। देखो मैंने इसका पहले पैरे का आपको कितना डिटेल में बताया है ना, पक्षी और बादल, ये यहाँ से लेके और बाँचने तक, बाँचना यानी कि पढ़ना। क्लियर हो गया ना आपको? तो आपने क्या करना है बेटा, हर एक लाइन में से यानी कि प्रत्येक लाइन में से जो है एक एक क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी बाद में कि किस तरीके से, लेकिन 8th क्लास में हो आपको आते हैं, सभी बच्चे करेंगे फाइंड क्वेश्चन इसमें से। अब आप जो है दूसरा संकेत लिख लेंगे। दूसरा संकेत जो है आपका, हम तो केवल लिखेंगे, सभी बच्चे संकेत लिखेंगे। संकेत से तात्पर्य बेटा ये पैरा कहाँ से कहाँ तक का है, ये है इसमें संकेत। तो इसमें यानी कि फर्स्ट पैरा कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। तो दूसरा पैरा जो है इसमें हम तो केवल यानी कि संकेत नंबर 2, और ये जो था आपका संकेत नंबर 1। तो इसमें है संकेत हम तो केवल, हम तो केवल, हम तो केवल डैश 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 डैश, और लास्ट की अंतिम जो शब्द है इसके बनकर गिरता है। क्या है? बनकर गिरता है, यानी कि यहाँ तक का है ये। ठीक है, बनकर गिरता है। तो यहाँ तक का जो है ये संकेत है हमारा। ठीक है, हम तो केवल डैश 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 बनकर गिरता है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी, तो विस्तार से बताऊंगी इसके बारे में, सभी बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, हम तो केवल यह आंकते हैं। पहली लाइन क्या है इसमें, यानी कि हम तो आंकना यानी कि समझना, अनुमान लगाना, आंकना, उसको कहते हैं आंकना। आंकने का तात्पर्य यानी कि आंकने का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आंकना यानी कि समझना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, आंकना है। हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो बेटा इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि हम मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती, एक देश की जो धरती है वो हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से जो है एक देश से दूसरे देश को जो है संदेश भेजती यानी कि पहुंचाने का काम करती है। जो हमारी वायु है हवा के द्वारा यानी कि हमारी धरती की खुशबू दूसरे देश को भेजती है, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, किसके द्वारा जाती है ये, यानी कि हवा के द्वारा। तो ये फूलों की जो है सुगंध भी और एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसकी सुगंध, फूलों की सुगंध, क्यारियों की सुगंध, हरियाली की सुगंध, भिन्न भिन्न प्रकार की जो सुगंध है वो हमारे देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, किसके द्वारा, हवा के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा। और बादल और पक्षी भी जो हैं एक देश की जो हैं, एक देश के पानी को दूसरे देश तक यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो बादल हैं वो क्या, यानी कि हम तो केवल यह आते यानी कि अनुमान लगाते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये मैंने आपको बताया, तो किस प्रकार की सुगंध भेजती है, यानी कि फूलों की सुगंध, हरियाली की सुगंध,
सुगंध, प्रकृति की सुगंध, सौंदर्य की सुगंध जो है वो हवा के द्वारा एक देश दूसरे देश को भेजता है भगवान के डाकियों के माध्यम से। तो फिर अगली लाइन देखिए, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए, इसमें जो है सौरभ यानी कि सुगंध, किसकी सुगंध, यानी कि फूलों की सुगंध हवा में तैरते हुए, यानी कि जो हवा है वो एक देश से दूसरे देश तक जो है अपनी सुगंध हवा की उससे जो है भेजते हैं। यानी कि सौरभ से, सौरभ यानी कि सुगंध भेजते हैं एक देश से दूसरे देश तक। और यह सौरभ हवा से तैरते हुए, और जो है ये सुगंध जो है हवा में तैरते हुए कैसे जाती है एक देश से दूसरे देश तक, यानी कि दूसरे देश तक जो है हवा में तैरकर जो है पक्षियों के पंखों पर, किसके पंखों पर, पक्षियों के पंखों पर जो है हवा के माध्यम से वो हवा में उनके पंखों पर तैरकर वो खुशबू जो है एक दूसरे देश से एक दूसरे देश में जाती है। और कैसे जाती है, बिना किसी भेदभाव के जाती है। कैसे जाती है बेटा, बिना किसी भेदभाव के जाती है एक देश से दूसरे देश तक है। यानी कि पक्षी जो होते हैं उनके पंखों पर तैरकर जो है ये सुगंध जाती है। फिर आगे लाइन है आपकी, पक्षियों की जो है पीकी यानी कि पौधों पर तिरता है, यानी कि नहीं, पक्षियों के जो है पंखों पर तिरता है। क्या तिरता है, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य की खुशबू, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक देश का भाप दूसरे देश में जो है पानी गिरकर बरसता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे जो है एक देश का पानी की भाप यानी कि बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाता है। यानी कि हमारे भारत से उठा हुआ बादल, यानी कि यहाँ से जो है भारत से बादल बना। और बादल कैसे बना, आपको मैंने ये कल विस्तार से बताया था कि जैसे बारिश का पानी होता है, हमारे तालाबों में पानी भरा होता है, तो सूर्य जो है वाष्पीकरण के द्वारा उसको सोख लेता है। उस पानी को वाष्पीकरण के द्वारा अपनी किरणों के द्वारा उस पानी को सोख लेता है, और उस पानी को सोख कर जो है हमारे बादल बन जाते हैं। तो क्या हुआ, अगर तालाब से पानी बादलों में गया तो वो जो है हमारी धरती की जो खुशबू है वो दूसरे देश में जाकर बरसती है। किसके माध्यम से, यानी कि बादलों के माध्यम से। किसके माध्यम से, बादलों के माध्यम से जो है इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें बिना किसी प्रकार के भेदभाव के जो है भावना नहीं होती है। इस प्रकार जो है वो देश, हमारे देश का उठा हुआ बादल और दूसरे देश में जाकर जो है बरस जाता है। और इसमें बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि शब्द योजना जो है इसमें सार्थक है। सार्थक यानी कि सही, जो कवि ने अपने शब्द लिए हैं वे बिल्कुल सही चयन किया है। कोई भी शब्द जो है इनकी कविता में गलत नहीं है। तो कवि ने जो है विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। क्या दिया है, यानी कि विश्व बंधुत्व का संदेश इसमें दिया है, इस कविता में दिया है, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। और इसमें शब्द योजना भी सार्थक है। और पक्षियों के पंखों में जो है यानी कि प वर्ण की आवृत्ति को जो प है ना, इसमें पक्षियों के पंखों पे की आवृत्ति बार बार होने के कारण जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार दिया गया है। पक्षियों के पंखों पर प तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन किया गया है। और जैसे आपको पहले पैरे में मैं आपको बताऊं, लास्ट सेकंड जो लाइन है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार का मार्मिक वर्णन किया है कवि ने।
क्या किया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार की जो है छटा को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। पानी, पक्षी, पहाड़, तो ये जो है आपकी पोयम हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है मैंने आपको यानी कि 8th क्लास को लेसन 6 भगवान के डाकिए ये आपको संकेत बताए हैं और इस तरीके से आपने ये कार्य करना है। और फिर नेक्स्ट संकेत ये आपको बताया है और यानी कि 2 पैरे जो है आपको संपूर्ण करा दिए हैं मैंने। इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की शब्द शक्ति कैसी है, यानी कि सार्थक इसमें शब्दों का वर्णन किया है कवि ने और अनुप्रास अलंकार की छटा को दर्शाया गया है, यानी कि मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो देखा आपने भगवान के डाकिए भी होते हैं, है ना। भगवान के डाकिए कौन से होते हैं, बादल और पक्षी हैं, जो विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं और एक दूसरे देश को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और बैर भाव को जो है मिटाने का कार्य करते हैं, है ना। कि हमें जो है कभी भी आपस में बैर भाव नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आज जो है बेटा मैंने आपको लेसन 6 की रीडिंग कराई है 8th क्लास में। तो इसको जो है आप फाइंड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसको समझना है खोल के बार बार जो है आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। 8th क्लास।